हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। तो फ्रेंड्स, हम देखिए इस वीडियो में आपको ये यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के बारे में हम आपको 17 तारीख जो हमारा आज की शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट थी, उसका यहाँ पे एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पेपर का एनालिसिस है, मैथ का हम यहाँ पे एनालिसिस, मैथ, रीजनिंग और जो भी हमारे साइंस का पोर्शन होगा उसका हम यहाँ पे आपको एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं मैथ के पोर्शन, किसे मैथ के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे मैथ्स में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन किसी में दे रखा हुआ, सब में अलग अलग दे रखा होगा, वहाँ पे कोड अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, इस पेपर में 93 क्वेश्चन, 93 में ये दे रखा है, ये दे रखा है, देखिए यहाँ पे 5072.19 प्लस 368.312 और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 9018.618। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन दे रखा है 3578.112, ये दे रखा है 3571.116, और ये दे रखा है 3571.115, और दे रखा है 3578.116। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको क्या लाना है, हमको इसके बराबर। सबसे पहले हम लास्ट की यूनिट डिजिट देखेंगे, क्या देखेंगे, लास्ट की यूनिट डिजिट। तो देखिए यहाँ पे लास्ट की यूनिट डिजिट दूरी, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या कर लें, 0 बढ़ा लें। ठीक, तो देखिए यहाँ से 0 और 8, 8 ही रहेंगे, और यहाँ पे हमारा कितना वो सॉरी 0 और 2, 2 ही रहेंगे। तो 2 में हम कितना जोड़ते हैं, हमारा 8 आ जाए, तो 6। तो देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 5, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमारे ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो कौन से होंगे, इनमें से 2 में से होंगे। तो चलिए इनको चेक कर ले रहे हैं, दोनों में क्या है, 116 है, 116 है। तो देखिए 6 और 2 8, 0 8, 1 और 1 2 और 9 11, हासिल 1, 1 3 4 और 1 5 और 1 6। अब देखिए यहाँ पे जब जोड़ते हैं, अब जो जोड़ते हैं देखिए क्या करेंगे जब, तो 2 और 8 10, 10 और 1 11, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 11 की 1, इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे 8 8 16, 16 और 2 हमारे कितने हो गए, 18, 18 देखिए यहाँ पे आ गया। ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा, कौन सा हो गया जाकर के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 94 दे रखा है इन्होंने, 94 इसमें दे रखा है। आपका अगला क्वेश्चन होगा, देख लेना आप, सारे सारे इधर उधर होंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है दो संख्याओं का, दो संख्याएं हैं हमारी, क्या दे रखी है, दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना देखा, 13:9। कितना देखा है, 13:9। अब ये कह रहे हैं इनका एचसीएफ कितना है, 13। इनका जो एचसीएफ है, क्या एचसीएफ दे रखा है 13। तो ये कह रहे हैं बड़ी संख्या कह रही है। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ, तो बड़ी संख्या हमारी, बड़ी संख्या किस अनुपात में है, हमारा 13 अनुपात में। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर। अब एचसीएफ क्या होता है हमारा, दोनों में संख्या में, यानी एचसीएफ हमने आपको बताया था, हमने जब आपको अलजेब्रा पढ़ाया था, एचसीएफ क्या होती है, हमारी दी गई संख्याओं क्या होती है, आत्मा, यानी कि वो दोनों में विद्यमान होती है। तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 के अनुपात में। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 13 गुणे 13, कितना आ गया, 169। कितना आ गया, 169। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, ठीक, 95 में फ्रेंड्स देखिए क्या रखा है, रोहन और सोहन का जो वेतन का अनुपात दे रखा है। रोहन को हम यहाँ आर से डिनोट कर दे रहे हैं, और सोहन को एस से। ठीक, अब ये करें इनके जो वेतन है, यानी कि इनकम है, इनका जो अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक, अब ये कह रहे हैं यदि इनके प्रत्येक, हाँ, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि कर दी जाती है, तो उनका नया अनुपात है वो कितना हो जाता है, 40:57। अब हमने वृद्धि कितने की थी, 2000 की, वृद्धि कितने की थी, 2000 की। तो ये क्या पूछ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हमको सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट बताते हैं। तो 57 दूनी कितने हो गए हमारे, 57 दूनी हो गए हमारे 114, तो 114,000, और 40 दूनी कितने हो गए 80, तो माइनस कर दीजिए।
माइनस का 80,000। तो यहाँ से जब इसमें लेस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 34,000। कितना हो जाएगा 34,000। अब देखिए इनका डिफरेंस कर लीजिए, तो 57 दूनी 114। जब इनका करेंगे 57 दूनी 114, और ये हो जाएगा जाकर के 40 40 तियां 120। कितना हो जाएगा 40 तियां 120। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा जाकर जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो 34,000/6। अब हमें चाहिए किसकी इनकम, किसकी चाहिए थी, सोहन की। सोहन हमारा किस अनुपात में, 3 अनुपात में। तो ये कह रहे थे देखिए इस क्वेश्चन में, हाँ सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा। तो सोहन का जब वर्तमान वेतन निकालेंगे किस अनुपात में, 3 अनुपात में, गुणा कर देंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6 से काट देंगे, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 17,000। कितना आ जाएगा 17,000। देखिए फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन आ गया। आंसर में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 17,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 95। तो आपने ऊपर वाला देख लिया होगा, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 95 वो 95 तो करा दिया, सॉरी 96 अगला क्वेश्चन इसका। ठीक, इसमें ये कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र हैं, वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं। हमने मान ली ये 10 वर्ष है, 10 वर्ष से कम, यहाँ क्या है 10 वर्ष, और यहाँ क्या है हमारा 10 वर्ष से अधिक। ये देखिए 10 वर्ष से कम है, ये 10 वर्ष है, और ये 10 वर्ष से अधिक है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। ये कह रहे हैं कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम है। 20% क्या हमारे 10 वर्ष से क्या हो गए, कम है। अब ये कह रहे हैं, अगली बात क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की। अब इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 48। कितनी दे रखी है, 48 का 2/3 है। तो ये क्या है, इस इन छात्रों की संख्या कितना है, 2/3। जब इसका हम 2/3 निकालेंगे, तो 48 गुणे 2/3, तो इसके निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2×3 = 48, 16×2 = 32। कितना निकल गया, 32। ठीक, कितना निकल के आ जाएगा, 32। तो ये कह रहे हैं स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताओ। तो देखिए यहाँ से ये कितने हो गए हमारे 20%। टोटल हम मान लें स्कूल में कितने हमारे छात्र हैं, टोटल हम मान लें 100%। कितने मान लें, 100%। तो यहाँ से इन दोनों को पहले देख लीजिए, जब ये 20% है, तो ये हमारा कितना होगा, 80% टोटल मिला के। अब इनको जोड़ने पर देखिए कितना निकलता है। जोड़ते हैं तो कितना कितना निकल गया हमारा, 48 और 32, कितना हो जाएगा हमारा टोटल 80। 48 और 32 कितना हो जाएगा हमारा 80। जब देखिए 80% हमारा 80 के बराबर हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। तो इसलिए हमारा हो जाएगा टोटल छात्र, क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट बराबर कितना हो जाएगा, 100। टोटल स्टूडेंट बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आप मिलाते रहिएगा सारे सारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है, एक संख्या को, हाँ एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर कितना हमारा आता है, 19 शेष आता है। एक संख्या को यानी 119 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर जो आता है वो कितना आता है, 19। कितना आता है, 19। अब ये कह रहे हैं कि यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो हमारा कभी भी ऐसा केस आता है, जैसे मान लिया हम पहले किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो हमारे जितना रिमाइंडर आता है, फिर उसी संख्या को किसी अन्य संख्या से डिवाइड करते हैं, तब अगर वो पूछे कि हमारा कितना रिमाइंडर आएगा, तो हम जो रिमाइंडर दिया रहता है उसमें ही क्या कर देते हैं, जो हमारा बाद वाली संख्या से डिवाइड करवाता है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड। जब 17 से 19 में डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर। कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ऑप्शन में पहला ही दे रखा है क्या हमारा, 2। ऑप्शन क्या थे हमारा, ए ऑप्शन में था 2, और बी में था 1, सी में था 3, और डी में था 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में देखकर सरल करिए, क्या 17.28/3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। इसमें देखिए यहाँ पे इंटू एक्स और दे रखा है, हमें डिवाइड में एक्स।
डिवाइड में क्या दे रखा है एक्स। अब सरल करना है तो कहीं ना कहीं हमको एक्स का मान ही निकालना है। ठीक, ऑप्शन में देख लीजिए इसके क्या है। ए में दे रखा है 12, और बी में दे रखा है 10, और सी में दे रखा है हमारा 14, और डी में दे रखा है कितना, हमारा 15। ठीक, डी में कितना दे रखा है 15। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 17/2 8, और ये बटे कितना हो जाएगा हमारा एक्स, बटे कितना हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा जाकर के इंटू 3.6, 3.6 इंटू 0.2। और इसको भी हम फ्रेंड्स क्या करें, इसको भी जब इधर ले आए, इसको भी बटे में ले आए, तो ये हमारा इंटू 2 हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा 1। अब ये देखिए यहाँ से हमने ये भी पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये दोनों हट गए। अब 17 28 है वो फ्रेंड किसका क्यूब होता है, 12 का। किसका क्यूब होता है, 12 का। तो देखिए यहाँ से 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ये 12 का स्क्वायर नीचे आ गया। कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंड्स दे रखा है ना, ये क्या होगा, 12 का स्क्वायर दे रखा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, क्यूब। तो हमें किसकी कमी है, एक 12 और मिल जाए तभी तो ये कहीं ना कहीं क्यूब बन जाएगा, तभी तुम्हारे एक्स का मान कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब हमारा इस एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 12, एक्स का मान कितना आ गया 12। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, यहाँ पे देखिए अगर किसी की नहीं समझ में आया हो, देखिए 17 28 हमारा कितना होता है, 12 का क्यूब होता है। क्या होता है, 12 का क्यूब। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन 99, ये कह रहे हैं 3 साझेदार पी क्यू आर, ये क्या है, हमारे पार्टनर हैं 3। अब ये कह रहे हैं कि पी की पूंजी का 2 गुना, यानी कि पी की पूंजी का 2 गुना हो गया, और ये क्या कह रहे हैं, क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी कितने है, 3 गुने के। इसको अनुपात में लिख लीजिए। तो पी अनुपात क्यू वो होगा 3:2 के बराबर। अगला पॉइंट इन्होंने दे रखा है, और क्यू की पूंजी जो है वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्यू की जो पूंजी है वो क्या है, आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर। तो क्यू अनुपात आर जब निकालेंगे तो 4:1 हो जाएगा। क्यू अनुपात आर निकालेंगे तो 4:1। सभी का अनुपात जब हम देखिए साथ में लिखते हैं तो ये हो जाएगा पी अनुपात क्यू बराबर 3:2। जब क्यू अनुपात आर लिखेंगे, क्यू अनुपात आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे 4:1। देखिए हम क्या करेंगे, अनुपात को बराबर कर देंगे। जब अनुपात को बराबर कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का गुणा। देखिए हम क्यू का ही तो अनुपात बराबर करेंगे, तो हमारा पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान कितना हो जाएगा, 6:4:1, 6:4:1। अब देखिए इसमें किसका मान बता रहा है। हाँ, अब ये कह रहे हैं वर्ष के अंत में 27,500 का कुल लाभ होता है। तो हमारा कुल लाभ दे रखा है, कुल लाभ या टोटल प्रॉफिट जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 27,500, 27,500। तो ये कह रहे हैं कुल लाभ में आर का हिस्सा बताओ, कुल लाभ में आर का हिस्सा। तो देखिए यहाँ से 6, अब जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है तो ये वर्ष के अंत में हमारा प्रॉफिट भी कितना होगा, इसी के रेशियो में होगा। तो हमारा 6 4 10 और 11, यानी 11 रेशियो बराबर हमारा कितना हो गया, 27,500। इससे काट दीजिए तो ये हो जाएगा जाकर 1 रेशियो बराबर 11×2 = 22, 11×5 = 55, कितना हो गया 2500 रेशियो। तो हमारा प्रॉफिट भी हमारा आर का क्या होगा, 1 के रेशियो में। तो यानी कि परसेंटेज पी, यानी कि पी आर का जो पी होगा, यानी कि आर का हिस्सा प्रॉफिट में, तो कितना हो जाएगा जाकर हमारा 2500 रुपये। कितना हो जाएगा 2500 रुपये। तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, 6 संख्याओं का एवरेज दे रखा है हमको। 6 संख्याओं का, 6 नंबर्स का हमको एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है हमको, 3.75। 6 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 3.75। तो हम जब इसका सम निकालेंगे, 6 नंबर का क्या निकालेंगे, सम, तो वो कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6×5 = 30, 6×7 = 42, 42 और 3 45, और 6×3 = 18, 18×4 = 22। दो अंक बाद 10 लगा दिए। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, ये कह रहे हैं उनमें से दो का एवरेज, उनमें से जैसे 6 नंबर है हमारे, उनमें से दो का एवरेज इन्होंने देखा कितना, 3.2, दो का एवरेज। तो हम यानी कि दो का जब हम सम निकालेंगे, फर्स्ट यानी टू का सम, टू का जोड़ या टू का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64। 32 जी देखो, डायरेक्ट हम क्या कर लिखते हैं, सम यानी टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड बाई नंबर, यही तो होता हमारा एवरेज। जब हम सम निकालेंगे तो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यही क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 6.2। और अगली जो दो संख्याओं दे रखा है उनका जो जोड़ दे रखा है, उनका एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.55। यानी कि अगली जो दो संख्याओं का, दो नंबर्स का हमको सम में जब निकालेंगे उसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा, 3.55। जब हम सम निकालेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, क्या करें हमारा, यहाँ से जोड़ दिए, ये हो जाएगा 710। 710 दो अंक बाद दशमलव लगा दी, कितना आ जाएगा, 7.10। ठीक। अब ये कह रहे हैं बची हुई दो संख्याओं का एवरेज बताओ, बची हुई दो संख्याओं का एवरेज। तो सबसे पहले देखिए 6 नंबर्स का हमारा सम इतना था, दो नंबर्स का सम ये था, अगली दो का ये था, तो हम क्या करें, जो बची हुई दो नंबर्स हैं उनका क्या हम एडिशन निकाल लें, उनका सम निकाल लें। तो देखिए इनको जोड़ के हम इसमें से घटा दें, तो कैसे घटाएंगे, देखिए 22.5, और ये हो जाएगा जाकर दो और एक 3, और 7 6 13, 7 6 13। तो यहाँ से ये हो जाएगा जाकर के हमारा, इसमें से घटा दी, 5 में से 3 का 2 बचा, और यहाँ से कितना बचेगा, 8। 8 3 11 नहीं 9, कितना बचेगा हमारा, 9, 9.2, 9.2। ठीक। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा बची हुई दो संख्याओं का हमारा ये क्या आ गया, योग, बची हुई दो संख्याओं का क्या होगा, एक। जब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.2/2। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, और 2.2 6 12। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लीजिए एक बार जोड़कर फिर से। तो यहाँ से 6 नंबर का जब हम हमारा वो निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 की 0, 6 7 42, 42 3 45 हो गए, 4 हासिल हो गए, 6 3 18, 18 4 22 हो गए। ठीक है। अब इनका हमको दो संख्याओं को जो जोड़ दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 64। इसको देख लीजिए एक बार। तो 4 और 1 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 में से 5 गया 0, तो 5 में से 5 गया 0। तो यहाँ से अब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5, क्या आ जाएगा हमारा, 4.5। बची हुई दो संख्याओं का एवरेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4.5, ऑप्शन नंबर सी। इसको यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो को बस गुणा कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, हाँ ये कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक लाभांश का क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मूल कीमत पर लाभ बताइए कितना होगा। तो इसमें क्या करें, 101 क्वेश्चन हम ये मान लें, माना माना सीपी बराबर कितना, 100%। हमने क्या मान लिया, माना सीपी बराबर क्या मान लिया, 100%। अब ये कह रहे हैं जो हम दोबारा बेचते हैं, क्या करते हैं, दोबारा बेचते हैं, उस पे ये क्या कर रहे हैं, जो पहले वाली सीपी है ना उसके क्या 2/3 पर बेचे, उसके 2/3 पर बेच दीजिए। तो हमको क्या होगी, हमारी 10% की हानि। जब 10% की हम हानि लिखेंगे वो किसके बराबर होगी, 90%। जब 10% की हमारी हानि होगी तो उसको क्या लिखेंगे, एसपी। जो हमारा एसपी बचेगा वो कितना बचेगा, SP2, मतलब दूसरा एसपी कितना बचेगा हमारा, 90%। तो हमारे पहले वाले यानी कि एसपी, एसपी फर्स्ट है, एसपी लिख लीजिए। 2/3 पर बेचा तो हमारा कितना हो जाएगा, 90% के बराबर, कितना हो जाएगा, 90% के बराबर। ठीक। तो पहले वाला जब एसपी यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एसपी इजिकल टू, यहाँ से काट दिए 2, 45, 45 135, कितना हो गया, 135%। ठीक। अब देखिए यहाँ से एसपी कितना निकल आएगा हमारा, 135%। सीपी हमारा कितना हमने मानता, 100%।
तो यहाँ से जब हम परसेंटेज यानी पी निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो वो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो ये कितना हो जाएगा, 135 माइनस 100 इज इक्वल टू 35%। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ गया जाकर के 35%। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का। ये कह रहे हैं एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 रुपए। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष का यहाँ पे इन्होंने अंतर दे रखा है, 3 वर्ष। ठीक, फिर यहाँ से एक अंतर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4,460, यहाँ पे दे रखा है 6690 हो जाती है। ये भी हमारा क्या, 3 वर्ष का अंतर है। ठीक, तो इनका क्या निकाल लीजिए, अनुपात। जब इनका देखिए हम अनुपात निकालेंगे, यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, तो 44, 60 अनुपात 66, 90। जब इनका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा मजा कर 2 3 6, 2 3 6, और दो ने वो नहीं, 2 से नहीं कटेगा ये। यहाँ पे इसको काट दीजिए, हाँ डायरेक्ट देखिए 223 से कट जाएगा, किससे, 223 से। तो 223 दूनी 446, और 223 तिया हमारा 669 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अनुपात कितना निकल के आगे जाकर 2:3। तो यहाँ से देखिए, जब इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका जब हम इसमें यानी कि इसका गुणन 3/2 किया होगा, तब हमको क्या मिला, ये। तो ऐसे ही जब हमने ये किया होगा पी इंटू 3/2, तभी तुमको ये क्या मिला हमारा, 4460। तो यहाँ पे इन्होंने कहा मूलधन बताइए, अनुमानित अनुमानित धनराशि, अनुमानित धनराशि इन्होंने पूछा कि क्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पी इंटू 3/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा जाकर के, 4460, 4460। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा जाकर हमारा, 3 से काट दीजिए, 3 से 4 4 8, 8 से 14, तो पहले गुणा कर लीजिए, तो पी बराबर आ जाएगा हमारा 2 से जीरो, 2 6 12, 2 6 8 और 1 9, 2 6 8 बट्टे कितना हो जाएगा 3। तो इससे काट दीजिए, फ्रेंड्स कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 29 हो गया, 3 दूनी 27, 2 बचा 21, 2 बचा 22 हो गया, तो 3 7 21। फिर ठीक है, फिर से कितना आ जाएगा बच्चा, 1 10 हो गया, तो 3 3 9,33। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है, ये कहने एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार मैदान है, इसका हमको कहने का एरिया कितना दे रखा है, 13.86 हेक्टेयर। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 हेक्टेयर में हमारा कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है हमारा 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1300, ये 1386। जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1386 वर्ग मीटर, 1386। लेकिन 10,000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जाकर हमारा 13,000, यानी कि 1386 और डबल जीरो, यानी 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर में, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। अब ये कह रहे हैं कि अब इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, हम बाढ़ लगा रहे हैं। ये हमारा एक क्षेत्रफल दे रखा है, ये जो क्या दे रखा है, हमारा क्षेत्रफल दे रखा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, बाढ़ लगा रहे हैं। जब बाढ़ लगाएंगे तो क्या हम एक परिधि, परिधि के चारों तरफ ही तो लगाएंगे। तो परिधि सबसे पहले इसकी निकाल लीजिए, पहले इसका एरिया, एरिया क्या हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर का मान निकालने। तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा कितना, 13 है, 1,38,600। तो यहाँ से काट दिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 13,86,00। ठीक, और यहाँ से 11 से काट दिए, 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा जाकर 11 कम 11, 2 बचा 28 हो गया, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, डबल जीरो। 7 से फिर काट दी, तो 2 से काट दी, 2 6 12, और 2 3 अच्छे, डबल जीरो।
यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर का मान आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6300, 7 को इधर गुणा कर दीजिए 7, तो ये कितना हो जाएगा जाकर के हमारे पास 7×21 और 7×42, 42×2=44, 441। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 210 मीटर। कितना आ जाएगा आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 210 मीटर। अब हम क्या करें परिधि निकाल लेंगे इसमें, परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि यानी कि हम चारों तरफ से निकालेंगे तो परिधि क्या निकालेंगे परिधि का मान 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 210, 7 से काट देंगे ये 30 आ जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा 22×6 = 132, 1320 मीटर। हमारी जो परिधि आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1320 मीटर। अब ये कह रहे हैं हमारा बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो कितना है 3.2 पर मीटर है। ठीक, तो कुल खर्चा हमारा आ जाएगा, कुल खर्च वो आ जाएगा 1332, वो 1320 गुणा कितना हो जाएगा 3.2। यहाँ पे हम देखिए कर देते हैं मल्टीप्लाई, देखो जीरो और 32×2 = 64, 64 की 4, 6 हासिल, 32×96, 96 6 102, 10 हासिल, 32 कम 32, 32×10 = 42। ठीक, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो हमारे पास कितना आ गया जाकर के हमारा 4224। तो 4224 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है, अगला काफी सरल क्वेश्चन दे रखा है। इन्होंने ये कह रहा है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक लड़का क्या दे रखा है मतलब बी दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या कर लें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इन्होंने मीटर में ही आगे दे रखा है। तो जब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 5/18, तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड, 5/2 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहे हैं एक लड़का जो है 9 किलोमीटर पर आवर की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। यहाँ भी दे रखा है क्या है हमारा वर्गाकार मैदान है और ये कितना दे रखा है 25 मीटर, इसकी भुजा क्या दे रखी है 25 मीटर। जब देखिए यहाँ पे इसके चारों तरफ दौड़ेगा तो एक चक्कर कितना होगा हमारा 100 मीटर का, एक चक्कर कितने का होगा जाकर के 100 मीटर का। तो समय बराबर हमें क्या होता है टी बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी डी, डी इज इक्वल टू कितने हो जाएगी 100 मीटर। तो ये हो जाएगा 100/5 गुणा 2, 5 से काट दी, 5 से हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 सेकंड, 20 दूनी 40 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए 40 सेकंड हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर एक दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। इसको मिटा दे रहे हैं, अगर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हमारा 40 सेकंड। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है इन्होंने 105, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में ये दे रखा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां, 4 बॉयज और 6 गर्ल, ठीक, एक काम को 10 दिन में करते हैं, यानी एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में करते हैं। 6 बॉयज और प्लस 4 गर्ल्स उसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से पहले तो आप गुणा कर लीजिए। तो 10×40, बी प्लस 60 जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8×48, बी प्लस 8×32 जी। ठीक, अब देखिए 8 से कट जाएगा ना, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट दें, 4 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा जाकर हमारे 10 बी प्लस 15 जी बराबर 12 बी प्लस 4 से काटा था ना, 4×8 = 32, 8 जी। तो यहाँ से बी भी एक तरफ कर लीजिए, तो देखो बी को इधर ले जाएंगे तो कितना 2 बी बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 7 जी, 8 जाएंगे 7 जी। तो बी अपॉन जी का जब रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 7/2, 7/2। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने ये कहा है 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हम काम की वैल्यू निकाल लें, तो काम हमारा किसी के एक साइड को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा जाकर के 4 × बी का मान 7 प्लस 6 × 2
इंटू 10 बराबर हमारा क्या दे रखा है, कितने लड़के, 4 लड़के और 2 लड़कियां। तो 4 लड़के का मान कितना दे रखा है, 7, और 2 लड़कियां कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क या डी लिख लीजिए। ठीक, काट दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 दूनी 12, और 28 और 12 कितना हो जाएगा जाकर हमारा 40 गुणे 10 बराबर, ये हो जाकर यहाँ प्लस लगा लीजिए, यहाँ प्लस लगेगा। 7 चौक 28 और 2 दूनी 4, 28 4 32 गुणे डी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाकर हमारा, 4 से डी हमारा 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32। तो ये हो जाएगा 10/100/8 बराबर डी। काट दिए, 4 से 4 दूनी 8, यहाँ पे 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 25/2 दिन, 25/2 दिन। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 106, 106 में ये दे रखा है इन्होंने, एपी का एक हमारा 12th में आपने पढ़ा होगा, ये समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन दे रखा है। अनुक्रम क्या दे रखा है, 26, 20, 14, 8 डॉट डॉट दे रखा है। उन्होंने ये कहा इसमें क्या निकालना है हमको, 21वां पद, क्या निकालना है, 21वां पद। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रथम पद ए बराबर दे रखा है 26, और सार्व अंतर, हमारा समांतर श्रेणी का तो सार्व अंतर डी, हम उसको क्या निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, -6, कितना आ जाएगा, -6। देखिए यहाँ से 6 ही तो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हमारा टी एन बराबर होता है nth टर्म, यानी कि nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 × d। तो यहाँ पर रख लीजिए, तो 26 प्लस n-1 करेंगे ना, 21वां निकालना है, तो कितना हो जाएगा 20 गुणा डी का मान -6। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 20 × 6 = 120, का आएगा माइनस लगाएगा, इसका आएगा माइनस का। ठीक, तो यहाँ से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, -94, कितना आ जाएगा, -94। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 20 × 6 = 120, 120 में से हमारा 26 घटेंगे, कितना बचेगा, -94। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला दे रखा है यहाँ पे डी आई। ठीक, अब देखिए डी आई हम देख यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, डी आई जो दे रखी है इन्होंने, डी आई काफी सिंपल दे रखी है इस वाली शिफ्ट में, तो भाई हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, आप देख लेना एक बार। यहाँ पे दे रखा है 2001, मोबाइल का उत्पादन दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, मोबाइल का उत्पादन, मोबाइल का उत्पादन। ठीक, तो ये दे रखा है 2001 का, कितना है हमारा 30, और 2002 में दे रखा है 45, 2002 में 45, उसके बाद 2003 में 65, 2003 में 65। देखिए क्वेश्चन इसके काफी सरल हैं, डीआई काफी सरल, आइए इसमें एक बार देख लीजिए। 2004, 2004 में दे रखा है 50, और 2005 में दे रखा है 70, 2005 में कितना दे रखा है 70, ये लाख में दे रखा है, सबका सब क्या दे रखा है, लाख में। ठीक, यानी 2001 में 30 लाख, 2002 में 45 लाख, 2003 में 65 लाख, 2004 में 50 लाख, 2005 में 70 लाख। ठीक है, 5 6 6 में हमारा कितना दे रखा है, 55 लाख, 6 में कितना दे रखा है, 2006 में 55 लाख, 2007 में 80 लाख, 2007 में 80 लाख, और 2008 में दे रखा है 85 लाख। 2008 में कितना दे रखा है हमारा, 85 लाख, 2008। अब देखिए अपना क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, उसमें देखिए अपना क्वेश्चन पेपर खोल के देख लीजिए। अगला पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका डीआई का, ये कह रहे हैं 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2001 की तुलना में 2008 2008 के मोबाइल के उत्पादन में वृद्धि। तो देखिए यहाँ 30 से कहाँ हो गया 85, 30 से क्या हो गया हमारा जाकर के 85,
तो वृद्धि कितनी हो गई हमारी 55 की, कितनी हो गई 55 की। तो परसेंटेज वृद्धि बराबर हो जाएगा हमारा, परसेंटेज वृद्धि बराबर हो जाएगा 55/30 इंटू 100, 55/30 इंटू 100। तो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ से कितना होगा हमारा 550/3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2, 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 10 हो गया, 3 तिया 9, 183.33%। 183.33%। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 107 नंबर, पहला क्वेश्चन डीआई का। अब डीआई का दूसरा क्वेश्चन 108 दे रखा है, वो देखिए क्या दे रखा है। ये कह रहे हैं दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। अब देखिए ये दे रखा है हमारा उत्पादन दे रखा है, इसका क्या निकालेंगे एवरेज, इसका क्या निकालेंगे एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इन टोटल क्या करेंगे सम करेंगे, और जितने हमारे ईयर दे रखे हैं उनसे क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ से 30 40 हमारा कितना हो गया जाकर 70, 70 और 6 130, 130 140, 140 190 हो गया, 9 7 16, 2000 260, 260, 26 5 31, 31 और 8 39, 39 और एक फिर से जोड़ लीजिए एक बार, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 7 25, 25 और 5 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46, 46 47 और एक 48। तुम्हारा कितना आ गया जाकर 48, यानी 480 लाख। कितना हो गया जाकर 480 लाख। अब टोटल हमारी ये कितना दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दे रखा है 8। 8 से जब डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 लाख। एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज हमारे पास आ जाएगा 60 लाख। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन औसत उत्पादन से क्या है ज्यादा। अब देखिए 60 से ज्यादा हमारे कितने सालों में है, देखिए एक एक 2 3 4, कितने सालों में दे रखा है 4, कितने सालों में दे रखा है 4 सालों में, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा डी, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब ये कह रहे हैं किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर डीआई का तीसरा, वैसे क्वेश्चन नंबर 109 दे रखा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो देखिए हम वृद्धि जब निकालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष की तुलना में इन्होंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आप ये कहोगे कि क्या दे रखा है। ये 2003 में, तो 2003 में पहले तो देखो 2002 भी दे रखा है, 2003 भी दे रखा है, 5 और 7, ठीक है, 5 में भी 7 हमारा ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लीजिए, जब 2002 की चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा 15 इनकी हुआ ना, तो 15/30 इंटू 100, तो ये 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 50%। तो कितनी वृद्धि हो गई हमारे अगर 50% वृद्धि किसमें 2002 में। 2003 की जब चेक करते हैं तो यहाँ से देखिए 45 से कितना हो गया 65, तो 2003 की जब परसेंटेज इंक्रीमेंट देखेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ 20, तो 20/45 इंटू 100, 5 से काट देंगे 9, 5 चौके 20, यानी कि 400/9। जब 9 करेंगे तो 9 चौक 36, तो कहीं ना कहीं 40, यानी कि 9 चौक 36, फिर से 9 चौक 36, यानी कि 44 समथिंग, ये क्या होगा कम हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमको क्या निकालना है अधिक वाला। अब कौन सा चेक करना है 5 वाला। तो 2005 में हमारा देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ 20 का, तो 2005 में 20/50 इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 20 कितना हो गया हमारा 40%, कितना निकल का है 40%, ये भी कम है। अब देखिए हम 7 का चेक करेंगे, 7 का जब चेक करेंगे तो 55 से कितना हो गया 80, तो कितना हमारा इंक्रीमेंट हुआ जाकर 25, तो 25/55 इंटू 100, तो जब निकालेंगे 5 से काट देंगे तो 5 से हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 500/11,
तो इसमें चेक करेंगे तो हमारा 11×4 = 44, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा जा करके हमारा 50 से नीचे जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमारा किसमें हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2002 में। ठीक है, 2002 में क्या होगा जाकर के हमारा, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन वृद्धि क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 110। ये कह रहे हैं 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 3 से 4, 3 से 4 हमारा ये दे रखा है, गिरावट कितनी हुई, 15 की गिरावट हुई। तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीमेंट इज इक्वल टू 15/65 इंटू 100, 5 से काट दी, 5×3 = 15, 13×5 = 65। तो ये आ जाएगा हमारा आकर के 300/13, 300/13, 13 से काट दिए, 13×2 = 26, 13×2 = 26, 4/40 हो गए, 13×3 = 39, फिर से 10.1391। तो अनुमानित लागत हमारी कितनी आ गई, 23, लगभग 23%, लगभग 23%। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है डीआई का लास्ट सवाल। इस डीआई का यानी कि 5 सवाल ही होते हैं हमारे डीआई में। इसमें ये कह रखा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो देखो यहाँ पे कितना दे रखो हमारो, जब इनको औसत उत्पादन नहीं करें 5 और 6 को, तो ये कितने हो जाए हमारे 125 लाख, 125 लाख/2, ये तो आ जाए। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 2004 और 5, 6 और 7, 4 और 6, 2 और 7। 2004 और 5 को देखो जोड़ लो, 2004 और 5 को जब जोड़े हो तो कितना हो जाएगा, 120 लाख, 120 लाख, यानी कि हमारा क्या आना चाहिए, 125 लाख आना चाहिए ऊपर। तो इसका मतलब जो कैंसिल। इसके बाद 6 और 7 को जोड़ने, तो 6 और 7 को जब जोड़े हो तो हमारी ये कितने हो गए, यानी कि 8×5 = 13, यानी कि 135 लाख, 135 लाख, ये भी कैंसिल। 4 और 6 का जब जोड़ेंगे तो 4 और 6, तो ये कितना हो जाएगा जाकर हमारा 105, तो ये भी कैंसिल। अब बात करते हैं 2 और 7 की, 2 और 7, 2 ये रहा तो 45, 45 और 80 कितना हो गया, 125, कितना हो गया 125/2। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जाकर के, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फ्रेंड्स, ये रहे हमारी क्या, मैथ की एनालिसिस। अब चलते हैं, बढ़ते हैं किस पे, रीजनिंग पे। ठीक है, देखते हैं आखिर रीजनिंग में हमारा क्या क्या आया था। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। अगर किसी के समझ में ना आए तो आप हमको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हैं, हम आपको दोबारा से उसको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर मास का बहुत सरल क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने, 120/3 + 8×3 - 40 का मान। ठीक है, तो देखिए 3 से यहाँ से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 + 8×3 = 24, -40, 40 40 कैंसिल, कितना आ गया हमारा जाएगा 24, कितना आ गया 24। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है एक। ये दे रखा है यहाँ पे, देख लीजिए फिगर में आपके, यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर में दे रखा है प्रशिक्षित नर्स है, ये क्या है हमारी प्रशिक्षित, प्रशिक्षित क्या है, नर्स है। ठीक, ये प्रशिक्षित नर्सें हो गई। ये विवाहित जनसंख्या, विवाहित जनसंख्या हमारी सर्किल हो गई। ये क्या हो गई, विवाहित, क्या हो गई, विवाहित जनसंख्या हो गई। और अस्पताल में नर्स है, ट्रायंगल में हमारा क्या हो गया, अस्पताल में, अस्पताल में नर्स है। ठीक, अस्पताल में नर्स है। अब ये कह रहे हैं संख्या 7 क्या दर्शाती है,
संख्या 7 है वो क्या दर्शाती है। अब संख्या 7 किसके अंदर है, एक सर्कल के अंदर और ट्रायंगल के अंदर। ठीक, तो जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए अस्पताल में विवाहित नर्सें, क्या हो जाएगा जाकर के, अस्पताल में विवाहित नर्सें, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, वेन डायग्राम बनाना है हमको भारत का, भारत, गुजरात और सूरत, भारत, गुजरात और सूरत। तो चलिए देखिए इसका वेन डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। अब देखिए सूरत क्या है, एक शहर है, सूरत क्या है, एक शहर है। तो सूरत किसके अंदर है, हमारा गुजरात के अंदर। सूरत जो है किसके अंदर है, गुजरात के अंदर। अब गुजरात हमारा क्या है, एक राज्य है, तो वो किसके अंदर है, भारत के। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है निम्नलिखित शब्द में उनके बीच 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो एक अक्षर दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, मेजरमेंट दे रखा है, MEASUREMENT। तो मेजरमेंट से ये कह रहे हैं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। पहले सबसे पहले दे रखा है इन्होंने समिट। समिट देखिए, समिट में दे रखा है SUMMIT। देखिए इस फ्रेंड, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा आई कहीं नहीं दिया है, तो समिट तो नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है एश्योर। ठीक है, एश्योर में दे रखा है ASSURE। ठीक है, तो देखिए डबल एस भी नहीं गई, यही तो है ना हमारी डबल एस, तो ये भी कैंसिल हो गया। बात आती है हमारी रिटेंस, तो RETUNES, RETUNES, तो देखिए हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन। अगला है हमारा मेंटल, तो देखिए मेंटल में MENTLE। ठीक, तो यहाँ पे एल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पे ये काफी सरल क्वेश्चन था, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला ये है, एक पंक्ति में मेहर बाएं से 17वें नंबर पे है। बाएं से क्या दे रखा है हमारा, 17वें नंबर पे, बाएं से 17वें नंबर पे, और दाएं से कितना दे रखा है, 19वें नंबर पे, दाएं से 19वें नंबर पे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं उस पंक्ति में कुल कितनी संख्या थी, पंक्ति में कुल कितने हमारे कैंडिडेट थे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, कितना होगा, 17 + 19 -1। तो ये कितना होगा, 17 और हमारा 19 कितना हो जाएगा जाकर के, 36। 36 में से एक गया कितना हमारा, 35, कितना बचा। तो हमारे उस पंक्ति में कितने सदस्य थे, कितने कैंडिडेट थे, 35। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाकर के, 35, यानी कि सी सही हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 6। ये करें एक घनाभ जिसका आयाम दे रखा है 4 × 3 × 3, 4 × 3 × 3। अब ये कह रहे हैं एक 4 × 3 के विपरीत फलों को पीले रंग से रंग रहे हैं, अन्य 4 × 3 को किससे रंग रहे हैं, लाल रंग से, अन्य 3 × 3 को किससे रंग रहे हैं, हरे रंग से। अब ये कह रहे हैं हमने इनको काटा, हमने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में इनको काटा। अब ये कह रहे हैं उन घनों की संख्या कितनी होगी जिनके क्या 3 फलक, कितने 3 फलक, 3 फलक रंगे हों। तो देखिए हम यहाँ पे आप देखते हैं हमारा घन, घन या घन आप कैसे बनता है, ऐसे ही बनता ना। तो इनको जब हम रंगेंगे तो फ्रेंड्स क्या होंगे, जितने भी हमारे कॉर्नर होंगे, जितने भी क्या होंगे हमारे कॉर्नर, वही क्या होंगे हमारे 3 फलक, जिनके क्या होंगे 3 फलक रंगे होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 कितना हो जाएगा जाकर के, हमारे 8 फलक ऐसे होंगे जो क्या होंगे हमारा 3 रंग से रंगे होंगे। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दे रखा है एक कथन, और वो दे रखा है निष्कर्ष। ये कह रहे हैं पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका उसका आयतन होता है। ठीक है, कथन पहला दे रखा है, ज्ञान पानी की तरह होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। ठीक है, ये कथन दे रखा है। दूसरी बात, निष्कर्ष में क्या दे रखा है, ज्ञान अंतः शास्त्रीय है। ये बात सही हो गई। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित है, ऐसा कभी नहीं है। ज्ञान हमारा, आप कहोगे यहाँ सिर्फ यहीं तक सीमित है, ऐसा क्या है, कभी नहीं है। अगला दे रखा है ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो ये भी हमारी बात सही होगी। तो हमारा क्या होगा जाकर के, पहला और तीसरा,
तो पहला और तीसरा लास्ट में दे रखा है हमारा, पहला और तीसरा क्या होगा जाकर हमारा, पहला और तीसरा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक पेपर है, इस पेपर में इन्होंने क्या काटी है, हमें आकृतियां, चार आकृतियां काटी हैं और इस तरीके से मोड़ने को कहा है। यहाँ पे सर्कल बना है और यहाँ पे एक इस तरीके से ऐसा ट्रायंगल बना है, यहाँ पे नीचे की तरफ। अब ये कह रहे हैं इसको पता कैसे मोड़ना, ऐसे इस तरफ यहाँ से उठाया और इधर रख देंगे, यहाँ से उठाया और इधर रखेंगे। जब देखिए यहाँ से उठा के जब इधर रखेंगे तो यहाँ पे जो शेप हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसी। ठीक। जब इसको ऐसे रखेंगे कैसी बनेगी हमारी, ऐसी शेप। और जब इसको उठा के इधर रखेंगे तो ये जो चोंच है ना, ये वो हमारा जो हमारा सिरा है वो किधर आ जाएगा, इधर। तो ये आ जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पे इसमें दे रखा है, कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर यानी कि तीसरा, तीसरा दे रखा है। हाँ तीसरा दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तीसरा किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए इनमें सभी में ये वाला पोर्शन उठा के हमने क्या रख दिया, इधर की तरफ। तो हमारा ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में तीसरा दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि ए क्या है, ए बी की बहन है। ए क्या है, ए क्या है, बी की बहन है। ए क्या होगी, बी की बहन है। सी बी की माता है। सी क्या है, सी बी की माता। देखिए जो गोल है ना, ये हमारा हमारा गर्ल्स कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट यानी फीमेल कैंडिडेट दर्शाता है। हमारा जो स्क्वायर है हम इसको क्या लिखते हैं, जेंट्स को, या बॉयज कैंडिडेट जो भी रहता है हमारा मेल कैंडिडेट। तो ये करें सी क्या है, बी की माता हो गई। ठीक है, या कोई हमारा माइनस का लगा देता है तो वो भी हमारा काम जैसे ज्यादा प्लस हमारा मेल हो जाता है। अब डी सी का पिता है। डी क्या है हमारा, डी जो है वो सी का क्या है, पिता। ये हमारी माँ थी और ये क्या हो गया हमारा पिता। उसके बाद ये कह रहे हैं ई डी की माता है। अब ई क्या होगी हमारी, इसको मिटा दें, ई क्या होगी हमारी, ई होगी डी की माता। अब ये कह रहे हैं तो ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित, जब ये भाई बहन होगी, ये इसकी मम्मी होगी। जब ये इसकी मम्मी होगी तो ये क्या हो गए हमारे, इसके नाना हो गए। जब इसके नाना हो गए तो इनको क्या हम लिखेंगे, पोती। अब ये फीमेल कैंडिडेट है तो क्या हो जाएगी, पोती। ठीक। अब इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते ये हमारा लड़का है या लड़की है, तो ये उससे हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा जाकर हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पोती। ठीक। अब ये कह रहे हैं अगला, देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है। मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है आर, ये तो आप कर ही लेंगे। देखिए बी दे रखा है R4A Q16HI। जब हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मिरर। तो हमारा देखिए आई बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, एच बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। जब हम 6 को लिखेंगे तो 6 हमारे कैसे बनेंगे, ऐसे। 6 कैसे बनेंगे, ऐसे। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा पहला और फोर्थ, ये तो गलत ही हो गए। अब बात, अब एक कैसे बनेगा, एक ऐसे दे रखा है, तो एक की जो हमारी चोंच ऐसी जाएगी और ऐसी जाएगी। ठीक है। अब बात आती है किसकी, हमारी क्यू की। अब क्यू जो हमारा हमने ऐसे बनाया है तो इसकी जो चोंच है ना वो इस तरीके से जाएगी। तो देखिए इसमें किसमें दे रखा है, तो हाँ देखिए पहले और लास्ट, ये तो गलत हो ही हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सीधा क्यू दे रखा है, ये भी गलत बात होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग का दे रखा है, इन्होंने ये दे रखा है, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमारा 60 डिग्री का जो इस तरीके से दे रखा है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से हमारा किस आकृति में ये तीन के तीनों ट्रायंगल क्या है, समाहित है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है एक ट्रायंगल हमारा, एक आकृति दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है। आप भी देख लीजिए, आपके पास पेपर होगा कुछ इस तरीके से। ठीक। यानी कि दूसरे नंबर पे। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे, किसको, इसको, यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे करके, और ये बनेगी ये आकृति ऐसे इस तरीके से। ठीक है। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा।
ये वाला, ये 60 डिग्री वाला बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन दूसरे नंबर में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला ये कह रहे हैं कि एक टोकरी, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर 1 मिनट में क्या हो जाती है, दोगुनी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहे हैं कि एक टोकरी है, उसमें क्या हो जाता है, हमारे सेबों की संख्या क्या हो जाती है हमारी, हर 1 मिनट में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ये तो टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है। जैसे मान लिया हमारी ये टोकरी है, ठीक है, और ये इस तरीके से हमारे ये सेब रखे हुए हैं, ये क्या हमारे सेबों से भर जा रही है। ठीक है, ठीक। अब ये कह रहे हैं, तो टोकरी कब आधी भरी थी। तो देखो 1 घंटे में तुम्हारी पूरी भर गई, लेकिन हमारे हर मिनट में क्या हो रहे हैं, सेब दोगुने हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए फ्रेंड, जब हमारे 59 मिनट हो गए होंगे, तो हमारी टोकरी क्या होगी, आधी होगी। जैसे ही 60वां मिनट हुआ, जैसे ही क्या हुआ, हमारा 60वां मिनट हुआ, तो वैसे ही क्या हो जाएगी, टोकरी पूरी भर जाएगी। तो 60 मिनट हमारे 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जाकर हमारी टोकरी आधी कब भरी होगी, 59 मिनट में। कब भरी होगी, 59 मिनट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला एक सिंप्लीफिकेशन यानी बोडोमॉस का एक क्वेश्चन दे रखा है। बोडोमॉस का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 108/36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 सही 1/4। इसको देख लीजिए, 36×3 = 108, 3 गुणे 1/4 प्लस, इसको जब सोल्व करेंगे 2/5 गुणे 4×3 = 12 और 1 13/4। ठीक, देख लीजिए इसको, ये हो गया हमारा 3/4 प्लस 2 से काट दीजिए, 2×2 = 4, 13/2। यहाँ से क्या ले लेंगे हम, 5×2 = 10 हो गया, 5×2 = 10। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा हम जाकर के, हमारा 20। तो 4×5 = 20, 5×3 = 15 प्लस 10×2 = 20, 13×2 = 26, कितना हो जाएगा हमारा 41/20। कितना आ जाएगा, 41/20। अब 41/20 को कैसे लेंगे, 20×2 = 40, दो सही 1/20, 2 सही 1/20। देख लीजिए हमारा किसमें दे रखा है, 2 सही 1/20। ठीक, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है। ठीक है, अब देख रखा है अगला क्वेश्चन, देखिए रीजनिंग का दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों में एक सार्थक क्रम है। तो पहला क्या दे रखा है, थकान दे रखा है, थकान, रात, दिन, नींद, काम। ठीक, तो देखिए इसमें सीक्वेंस क्या है, हमारा कोई भी फ्रेंड्स है, कोई भी हमारा कैंडिडेट है, तो वो दिन से ही तो स्टार्ट करेगा। कोई भी अपनी दिनचर्या है वो क्या, दिन से। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, दिन। सबसे पहले क्या आएगा, दिन। देखिए यहाँ पे पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं। पहला क्या दे रखा है, थकान दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, थकान। दूसरा रात दे रखा है। तीसरे में दिन दे रखा है। और चौथे में नींद। और पांचवें में क्या दे रखा है, पांचवें दे रखा है काम। ठीक, तो जब शुरुआत करेंगे तो किससे करेंगे, दिन से। तो दिन से जब हम करेंगे तो पहले आ गया दिन। दिन में क्या किया हमने, काम किया। काम करने के बाद क्या आया, थकान आई। थकान के बाद रात हुई। और रात में क्या हो गया, हम सो गए। ठीक, क्या हो गए, सो गए। तो दिन 3 नंबर पे, काम 5 नंबर पे, थकान 3 नंबर पे, रात 4 नंबर पे हुई। और 1 नंबर, हाँ थकान 1 नंबर पे, थकान क्या है 1 नंबर पे, रात 4 नंबर पे, नींद कितने पे है हमारी, नींद है 4, नींद 4 नंबर पे, रात कितने पे, 2 नंबर पे। सॉरी हमारी गलती हो गई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 35 124, 35 124 पहले में दे रखा है, 35 124 पहले में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा पे। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृतियां दे रखी हैं। इन्होंने ये कहा है, इन पांचों में से हमारी एक भिन्न आकृति बताओ कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे पहले में दे रखा है, चार के जरूर हमारे जो सी दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं, चार की चारों दिशाओं में क्या दे रखे हैं, खुले दे रखे हैं। दूसरे में भी दे रखे हैं 30। हाँ, तीसरे में देखिए फ्रेंड्स क्या दे रखा है, दो हैं वो ऊपर की तरफ दे रखे हैं। दो क्या दे रखे हैं, ऊपर की तरफ। तो ये तीसरा हमारा डिफरेंट है, तीसरा तीसरे में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, जाकर सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे ये रीजनिंग के फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। कुछ देख लेते हैं हमारे साइंस वगैरह के क्वेश्चन हैं। ये कह रहे हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं फ्रेंड्स, हमारे 7। ठीक है, ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ
किस देश में है? ये किसमें है? हमारी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, आप देख लेना। 1946 में भारत की संविधान सभा के हमारे क्या अध्यक्ष थे, वो कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद जी। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हमारी हर्षण ने लिखी है। किसने लिखी है? हर्षण ने। ठीक। अब ये कह रहे हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लघुन झील कौन सी है? हमारी चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। बैलाडीला की पहाड़ियां, ये फ्रेंड्स हमारे छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में। अब ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल श्रीलंका और भारत अलग होता है? तो किससे होता है? हमारा एक पाक जल संधि है। पाक जल संधि है, जिससे क्या होता है? हमारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। तो देखिए किसने दे रखा है? इन्हें दे रखा है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी दे रखा है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला दे रखा है इन्होंने सोनपुर मेला किसमें लगता है? बिहार में। सोनपुर मेला किसमें लगता है? बिहार। एक साइंस का क्वेश्चन और दे रखा है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती किसमें कहते हैं? हमारा विटिकल्चर। क्या होता है? हमारा विटिकल्चर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप जी के क्वेश्चन जो है वो आप खुद से देख लीजिए। अगर वीडियो हमारा आपको ये अच्छा लगा हो, दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और भी हम आपके एनालिसिस के जो भी सेशन हैं आपके यूट्यूब लिस्ट के, वो हम आपको अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।